तो आ जाओ बेटा AIATS03 बायोलॉजी सेकंड पार्ट एंड सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर वन है, देखो यहाँ स्क्रीन पे है, तुम लोग अपने पास PDF खोल के बैठो और बढ़िया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ, तो फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल, बिहेवियरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यस, वेरी सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। NCERT की लाइन जाके देखो। यस। क्वेश्चन नंबर 2, एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ chromosomal pattern by taking amniotic fluid, chorionic fluid from developing embryo, chromosomal pattern after childbirth, chromosomal pattern before fertilization। अरे क्या ये बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये तो बिल्कुल ही एकदम गलत है। साफ साफ ये हमारा पहला ऑप्शन आंसर दिख रहा है। क्या है? क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड से जो है उसको भाई सेरिन से निकाला जा रहा है, उसमें एम्ब्रियो के सेल्स आ जा रहे हैं और उन सेल्स का जो है हमें क्रोमोसोम का स्टडी करना है, ठीक है, जिससे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या कर लेते हैं इससे, या पहले बहुत होता था क्रोमोसोम का स्टडी करके वो बता देते कि वो बता देता था, वो बंदा जो भी चेक करने वाला होता था बता देता था लड़का है कि लड़की है, तो लड़की को किल कर देते थे। फीमेल फिटिसाइड होती थी एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस पे जो है वो कुछ चेक्स लगाए गए, कंट्रोल लगाए गए कि कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, और अगर किसी ने फीमेल सेक्स उसमें बता दिया, सेक्स बता दिया फीटस का, और फीमेल फिटिसाइड हुई, तो फिर जो है फिर वो बचेगा नहीं, ठीक है। तो फीमेल फिटिसाइड पे जो है वो कंट्रोल करने के लिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा था, ये भी तुमने पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, यस, क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ इसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यस, सो आइडेंटिफाई, क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो चलो सारे देखते हैं एक बार स्टेटमेंट। RCH प्रोग्राम क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। यस, ये वाली बात तो सही दिख रही है। Sexually transmitted diseases can be avoided by educating people with proper information about reproduction, adolescence and related changes etc. बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अल्ट्रासाउंड हैव बीन बैंड as it was for fetal sex determination based on the chromosomal से। यही तो गलत दिख रहा है साफ साफ। अल्ट्रासाउंड कहाँ बैन किया गया है? अल्ट्रासाउंड जो है वो बैन नहीं किया गया है, ठीक है। इसको क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। अल्ट्रासाउंड जो है वो बैन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। वो कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता था फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्रोमोसोमल स्टडी पे बेस्ड। क्रोमोसोमल स्टडी अल्ट्रासाउंड में नहीं आती है। यस, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रासाउंड, बट क्रोमोसोमल स्टडी से नहीं। वो अल्ट्रासाउंड का अपना स्टडी है, अल्ट्रासोनोग्राफी कह रहे हो उसको, ठीक है, वो अपना स्टडी है। फीटल सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से, बट क्रोमोसोमल स्टडी करके नहीं, वो साउंड वेव्स को यूज करके, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अल्ट्रासाउंड हैव बीन बैन, नो, दे हैव नॉट बीन बैन। यस, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन में वो यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए कुछ क्लॉज बना दिए गए कि देखो अल्ट्रासाउंड करते समय जो है आपको प्रॉपर ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको नहीं बतानी है, ठीक है, मम्मी पापा को। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेटर्स ऑफ द इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो इसका बेटर डिटेक्शन, क्योर, इंप्रूव मेडिकल फैसिलिटी, डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑल ऑफ द अबव। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सारा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? बढ़ जाना कि घट जाना? बढ़ जाना ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रैपिड कहाँ इंक्रीज? ये रहा, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड ऑप्शन। देन इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर द नेचुरल वेज टू। वेरी गुड। तो कॉन्ट्रासेप्शन के जो नेचुरल मेथड है उससे जो है वो क्या किया जाता है? स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है? नहीं भाई, नेचुरल मेथड में कौन सा स्पर्मिसाइडल का एक्टिविटी बढ़ता है? मॉर्टेलिटी कम होती है। मॉर्टेलिटी का क्या लेना देना है उससे? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, हाँ ये हो सकता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। इंक्रीज मोर्टेलिटी, भाई मोर्टेलिटी का क्या लेना देना है? तो ये आंसर हो गया प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, यानी सेकंड ऑप्शन। सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, डेज ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। भाई पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कब करते हैं? जब ओव्यूलेशन होता है। फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल डेज 10 से 17वां दिन, इसके बीच में कभी 14th डे को हम लोग एक आइडियल मान के चलते हैं, 14th डे को ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन इसके आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो एक फर्टाइल पीरियड हम लोग लेके चले हैं। तो 10 to 17 डेज का फर्टाइल पीरियड होता है, और उसी दौरान
दौरान जो है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस करनी पड़ती है, तो इसका 7th का आंसर हो जाएगा यस 7 का सेकंड। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, फिर से पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, बहुत बढ़िया। इज अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है, कि कब आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है वो यूज करते हो, सेक्स को अवॉइड कर रहे हो। ओव्यूलेटरी फेज, यस वेरी गुड, क्योंकि उसी समय ओव्यूलेशन हो रहा है ना, और उसी समय जो है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस करना है। आंसर हो जाएगा 8वें का सेकंड, 8 का सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है कोइटस इंटरप्टस इज द विड्रॉल मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्विंग, ओके, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है, विड्रॉल मेथड है। इसमें क्या होता है, सिंपली ये पूछ रहा है। तो क्या करते हैं भाई, पेनिस का जो है वो विड्रॉल कर लिया जा रहा है इजैकुलेशन के पहले, इजैकुलेशन इससे पहले की हो वहां पे विड्रॉल कर लिया जा रहा है। पहला ऑप्शन, यस वेरी गुड, 9 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ना इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है भाई, हाँ, जब यस अर्ली डेज होते हैं, जब आफ्टर पार्चुरेशन, तो मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, और इस वजह से जो है वहां पे ना ओव्यूलेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया वही बताना है क्या है, तो क्या है भाई ये, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है बेटा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कॉन्डोम्स और फेमिडोम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट विच इज यूज्ड टू कवर पेनिस इन मेल, सही बात है, सर्विक्स इन फीमेल, सही बात है, बोथ 1 and 2 दोनों हो जाएगा। 11 का थर्ड आंसर। फेमिडोम क्या होता है, मेल कॉन्डोम को कॉन्डोम बोल देते हैं, फीमेल कॉन्डोम को फेमिडोम बोला जाता है, ठीक है। तो स्पेशल नाम दिया गया है फीमेल कॉन्डोम के लिए, फेमिडोम, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, आईयूडी स्टैंड फॉर। तो आईयूडी जो है क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा है हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया सेकंड। नाउ इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे बोल रहा है एग्जांपल ऑफ द नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड मतलब जहां मेडिसिन नहीं इस्तेमाल हो रही, जहां दवा इस्तेमाल नहीं हो रही, वो है नॉन मेडिकेटेड। कहाँ नहीं हो रही, वही जो सबसे पहले बनाई गई है आईयूडी, लिपीस लूप, आंसर ये रहा चौथा, ठीक है बेटा। और बाकी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब मेडिकेटेड आईयूडी में ही काउंट कर ली जाएंगी, ठीक है। कॉपर एक्टिंग लाइक अ मेडिसिन ना, ओके। देन इसके बाद जो है एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी यस सही है, कॉपर 7 सही है, मल्टीलोड 375 सही है, ऑल ऑफ दीज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज आर इफेक्टिव आफ्टर कोइटस विद इन, वेरी गुड। तो बताओ ये जो हार्मोनल हम लोग ये जो दवा दे रहे हैं, आप जो है वो टैबलेट के फॉर्म में ये दिए जा रहे हैं या आईयूडी दिया जा रहा है आफ्टर कोइटस, यहां ध्यान दो, आफ्टर कोइटस बोला जा रहा है, कोइटस के बाद। और कोइटस यहां पे ये माना जा रहा है कि वो अनसेफ हुआ है, ठीक है। तो आप प्रेगनेंसी को रोकना है, ठीक है ना, तो होने नहीं देना है, तो उसे बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसे करने के लिए पहले 72 घंटे आर क्रूशियल, पहले 3 दिन क्रूशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 15 का 1, विद इन 72 आवर हमें ये टैबलेट देनी पड़ेगी या फिर आईयूडी प्लेस करना पड़ेगा यूट्रस में, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का 1। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्या कह रहा है, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय द फीमेल्स यूजुअली। तो जो इंजेक्शन और जो इम्प्लांट यूज किए जाते हैं वो कहां यूज करती हैं फीमेल, वजाइना में नहीं भैया, स्टमक में नहीं, सर्विक्स में नहीं, अंडर द स्किन, यस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्किन के नीचे, ठीक है, यहां पे लगाए जा रहे हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ो, व्हाट इज ट्रू अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हार्मोनल इम्प्लांट। क्वेश्चन नंबर 17, क्या सही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल इम्प्लांट को लेके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बताना क्या है कि दोनों को लेके कंपैरिजन करना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल इम्प्लांट को लेके कंपैरिजन करना है कि
पहला ऑप्शन दे रहा है दे डिफर इन देयर मोड ऑफ एक्शन, इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। नहीं भाई, अलग कैसे होगा, दोनों तो सेम ही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी हार्मोन्स दिए जा रहे हैं और जो हमारा हार्मोनल इम्प्लांट है वो तो हार्मोन दिए ही जा रहे हैं। तो जब दोनों में हार्मोन ही दिए जा रहे हैं दोनों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है, तो मोड ऑफ एक्शन अलग कैसे हो जाएगा भाई। केमिकल टैबलेट खिलाओ चाहे इंजेक्शन लगाओ, काम तो एक ही जैसे करेगा ना। अगर दोनों पैरासीटामोल ही है तो बोलो, पैरासीटामोल का टैबलेट दो चाहे इंजेक्शन लगाओ, एक ही तरीके से काम करेगा ना। तो मोड एक्शन डिफर होगा, नहीं ये बात गलत है। तो दे डिफर इन देयर इफेक्टिव पीरियड, हाँ ये वाली बात तो सही दिख रही है यहाँ पे। ये इफेक्टिव पीरियड अलग अलग होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इफेक्टिव पीरियड कम होता है, लेकिन जो ये हमारे इम्प्लांट्स है हार्मोनल, जो इम्प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, इसका इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो जाके उसको, ठीक है बेटा। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्शन बताया जा रहा है, बोल रहा है, सिंपली बोल रहा है कौन सा गलत है, तो गलत बताना है। तो आईयूडी इंट्रायूट्राइन इंक्रीज फैगोसाइटोसिस सही है, स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस करता है सही है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी सप्रेस सही है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म सही है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन सही है, ठीक है। वेसेक्टमी प्रिवेंट्स, अरे ये तो गलत है भाई। वेसेक्टमी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे प्रिवेंट कर सकता है? वेसेक्टमी तो वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है ना, और वास्ट डिफरेंस को कट करने से क्या स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी क्या? अरे भैया स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टिस में बनता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है ना। तो वास्ट डिफरेंस कट करने से स्पर्म का बनना थोड़ा ना रुकेगा, स्पर्म तो बनता रहेगा, लेकिन वास्ट डिफरेंस कट हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आगे पहुंच नहीं पाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है बेटा, ये होगा। तो ये तो गलत है। वेसेक्टमी प्रिवेंट स्पर्म, ना ना ना, गलत। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, यस ये बात सही है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया 3। ना चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, इसको बढ़ा दें आगे। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए बी एंड सी। अब ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम है साफ साफ, तो किसने गलत किया है? ये तो बहुत आसान दिया हुआ है। ये क्या है, कौन नहीं बता सकता? ये भाई तुम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बता देगा ये कॉन्डोम है। तो ए जो है वो कॉन्डोम है, और ये दिया है एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यही आंसर हो गया पहला वाला 19 का फर्स्ट। हाँ, बी जो है वो कॉपर टी है, और सी जो है वो इम्प्लांट दिखाए गए हैं। चलो हो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है 19 का 1। अगर इसको भी किसी ने गलत किया छोड़ दो तैयारी, ठीक है। हाँ, कुछ और पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। तो बोल रहा है कि फिगर में जो है वो क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, जरा देखो भाई। फेलोपियन ट्यूब है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया गया है, तो क्या है ये? ओवरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, वेसेक्टमी है, अरे ट्यूबेक्टमी है ना। आंसर क्या हुआ? ट्यूबेक्टमी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट। वेरी गुड, सेफेस्ट बताना है। और सेफेस्ट का मतलब है यहाँ पे वो ये पूछना चाह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड ऐसा है जो जिसको हमने यूज किया और उसके बाद सेफली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर दिया, ठीक है। सेफली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर दिया, तो सेफली प्रेगनेंसी को अवॉइड कहाँ सबसे ज्यादा होगा? जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो होता है हमारे कौन से इनमें, जरा देखो। यस, ये रहा स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इरिवर्सिबल है। अरे भैया यहाँ पे तो जो है वो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का 4। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टमी। वेसेक्टमी को लेके क्या गलत है? तो स्पर्म नहीं मिलेंगे समाइनल फ्लूइड में, ये बात तो सही है, क्यों? ओके, अभी बताया। और ऑप्शन 2, नो स्पर्म अकर इन एपिडेमिस। कहाँ है भाई एपिडेमिस में? कहाँ नहीं स्पर्म आएंगे? टेस्टिस को नहीं ना काटा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को नहीं ना छेड़ा है, तो स्पर्म तो वहाँ बनेंगे। और उसके बाद रेटे टेस्टिस में आएंगे, वासा डिफरेंशिया में आएंगे, एपिडिडाइमिस में जाएंगे, वास डिफरेंस में पहुंचेंगे, लेकिन वास डिफरेंस से आगे बढ़ के वो जो है इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म तो मिलेंगे ही, तो यहाँ कैसे तुम कह दे रहे हो कि नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस? तो यही वाली बात तो गलत है, सेकेंड ऑप्शन गलत है, ठीक बेटा। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, सही बात है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, बिल्कुल सही बात है, इरिवर्सिबल होते हैं। सर्जिकल मेथड्स आर इरिवर्सिबल मेथड्स। नाउ इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। एमटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एमटीपी क्या है? कितने लोगों ने मेंटल ट्रॉमा फेस किया है? कितने लोगों ने मेंस्ट्रुअल टेम्पररी पेन किया है? छोड़ दो तैयारी, आगे बढ़ो। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द प्रेगनेंसी एमटीपी से, बताओ भाई, बोलो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बहुत बढ़िया। तो 24 का हो गया 1। नाउ आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। MTP helps to overcome pregnancy that result due to or are। अच्छा, MTP क्यों करते हैं? तो भाई अनवांटेड जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है, अनसेफ सेक्स किया है, हाँ यहां भी करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर होता है वहां भी करते हैं, यस ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 25 का हो जाएगा 4। देन इसके बाद जो है 26 का देखो जरा, द अदर नेम ऑफ STD आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उसका अदर नेम पूछ रहा है भाई। वेनेरियल डिजीज बोलते हैं, एसटीडी को ही बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई, इसी को बोलते हैं। आरटीआई यार राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फेक्शन, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का थर्ड ऑप्शन। चलो आ जाओ 27, क्वेश्चन नंबर 27। हेपेटाइटिस बी एंड HIV स्प्रेड्स थ्रू, यस वेरी गुड। हेपेटाइटिस बी और HIV दोनों के फैलने का तरीका सेम है, ठीक है। तो निडल के शेयरिंग से होगा। इन्फेक्टेड निडल पूरा लिखना चाहिए, अधूरा है बट ये सही बात कह रहा है। क्यों देखते हैं अभी आगे। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यस, कंटेमिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, यस हो सकता है। ऑल ऑफ दी अबव, यस हो सकता है, वेरी गुड। तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा 4th। चलो बेटा आगे बढ़ जाओ। 28, इसको आगे बढ़ा देते हैं। 28, तो इंसिडेंस ऑफ STD आर वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ, बताओ 15 से 24 साल, यही जो तुम्हारी एज है, ठीक है बेटा। ऐसे ही एनसीईआरटी में समझाया है कि देखो भैया इसी एज ग्रुप को तुम भी बिलोंग करते हो, यही STD होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला जो टॉपिक दिया उसके सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में तुम्हें मिलेगा, ठीक है, ये वाली बात। 15 to 24 ईयर, मार्क कर लो उसको अगर नहीं मार्क किया है तो। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, कौन सा लीगल मेथड है बर्थ को कंट्रोल करने का, कॉन्ट्रासेप्शन करने का? लीगल मेथड क्या है? जितने लोगों ने अबॉर्शन वाला मारा है तो बेटा देखो क्या है ना, थोड़ा सोच समझ के। अबॉर्शन करना, MTP करना कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड नहीं है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। ये तो एक ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए जहां गलती हो गई है, बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे इसे यूज किया जाए कि अनसेफ सेक्स किया जाए और उसके बाद जो है वो बच्चे को मार दिया जाए, MTP कर दिया जाए, ये मेथड नहीं है। तो लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है? तो अब भाई अबॉर्शन लीगल मेथड थोड़ी ना हो गया कि बर्थ कंट्रोल का। बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है बेटा। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ही नहीं है MTP। तो जितने लोगों ने यहां अबॉर्शन मार दिया है तो गलत किया है। तो फिर और क्या है भाई? दूसरा दिया बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यस ये तरीका है। ये जो है कॉन्ट्रासेप्शन करने का ये तरीका है। कैसा तरीका था? पीरियोडिक एब्सटेंस। देखो पीरियोडिक एब्सटेंस जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये। तो सेकंड वाला तो सही दिख रहा है। तीसरा कह रहा है बाय हैविंग कॉइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता। चौथा है बाय अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कॉइटस, इससे क्या होगा? हाँ, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, भाई स्पर्म जा रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन कहाँ हुआ? तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। सो IVF in which the early zygote with up to 8 blastomere is transferred to the fallopian tube is called, very good, बहुत सिंपल, ZIFT, zygote intrafallopian ट्रांसफर, ठीक है बेटा। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं हम लोग? पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब हो गया तब उसके बाद जाइगोट लिया, या फिर जो है फिर उसको तो क्लीवेज होने को अगर छोड़ दिया जाए, अप टू 8 ब्लास्टोमियर का स्टेज जब आए तब तक जाइगोट से लेके 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज को उसको उठा के हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे, तो इसे क्या बोलते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम में खाली जाइगोट आता है बट 8 ब्लास्टोमियर तक लेके जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बाकी यहाँ पे क्या है जरा उसको भी देख लो। गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है कि एक फीमेल के एम्पुला में हम लोग ओवम डाल के आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके ओविडक्ट में हम लोग ओवम डाल के आ रहे हैं, तो ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, व्हेन स्पर्म फेल्स टू फर्टिलाइज द ओवम देन हम लोग ये ICSI वाला रास्ता अपनाते हैं। IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI का क्या मतलब है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सब NCERT में दिया है।
तो ये हो गए 30 के कुछ सारे के सारे 30 क्वेश्चन। तो सारे ही सही कर लेने चाहिए तुम्हें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, देखो जहाँ भी गलतियाँ कर रहे हो, गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि जहाँ से भी गलतियाँ हो रही हैं उसको बुक में मार्क करो या अपने नोट्स में मार्क करो कि तुम यहीं से बार बार गलतियाँ करते हो। ठीक है, तो नीट में ना करो गलती, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देते रहने का। दुनिया भर के टेस्ट दे लो, लेकिन अगर उससे कुछ सीखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। ठीक है बेटा, जाके वो काम करो जो पिछले टेस्ट में भी समझाया तुम्हें, वीडियो उठा के देख लो, लास्ट में समझाया है, लास्ट के 2-4 मिनट में। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू।